ये देखो कौन मिलने आया है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। चलो पहले तू गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओले क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? मच्छी खा के बैठी है, पुई पुई कर रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओए चोनी चोनी लगे, इधर आ जाओ, पीछे देखो पहले। छोनी छोनी गुड़िया, चन्नी चन्नी गुड़िया, चोनी चोनी कुछ बाबू। टेस्टी है, टेस्टी है। खाएगी खाएगी। अब तो मजे से खा रही है। कल अंडा दिया तो कल खाया नहीं। इधर ही रहती है माँ, हम चले जाएंगे इसका कौन ख्याल रखेगा? यहाँ पे मारते बहुत है डॉग। हाँ, वो अच्छी बात एक से एक डॉग ना डरपोक है, भाग ही जाते हैं। मम्मी शिट यार, शिट, मेरा हाथ लग गया था इस पे। शिट, हैंड वॉश करो, लवी बंद करो, हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो। ये देखो गाइस, अरे बाप रे, हैंड वॉश करो। ये पकड़। क्या हुआ? आजू आजू आजू, आजू पैसा आजू। पंखा ऑफ कर देते हो। ये बाबू हाँ। ठंडी नहीं लगनी, अब तेरी ठंड नहीं लगनी। आजा 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 आजू। हाँ, तेरे को प्यार ही चाहिए बस, हैं? पूरा रात राखी रखी, पूरा दिन राखी लगती है, 2 रोटी खा के तू इतना प्यार जता ली है, इतना प्यार जता ली है। हैं? किसी को आता कोई अंदर तो भी भौंक ली है, हैं? अपने फ्रेंड को भी बुला के लेके आई थी ये, पता है? हाँ, तू किधर देख रहा है? मैं तो ऊपर से वीडियो बना रही हूँ। अबे तेरे सिर पे मत फोड़। ये भी देख, तू भी दिखा अपना चेहरा, इसका चेहरा भी दिखाओ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स बोलो, चलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलो गुड इवनिंग कह रही है। डरपोक सी है, पता नहीं क्यों डरती है। इतना बड़ा तिलक दिया है तुझे, यस, ये ले, मैं तेरी मांग भर दे। हाँ कह रही, हाँ। अच्छा, तो किसी और से प्यार करती है? तो कितनी वो ब्राउन वाले से प्यार ब्राउन करती है। वाले से? वो तो तेरे से बड़ा है, वो बड़ा है तेरे से, तू छोटी है उससे। ये छोटी है यार जो ना, हाँ। वो कितना बड़ा है। लेकिन बस ठीक है, आदमी लोग बड़े होते हैं, औरत छोटी होती है, 2-3 साल का फर्क चलेगा तो ठीक है। ऐसा ना हो ना मैं तेरे से 10 साल बड़ा हो, ये तो गलत हो जाएगा बाबू। तू छोटी सी बच्ची, हिचकी लगी पड़ी है। अरे अरे, ये देखना क्या करी जा रहा है। तो इसीलिए तेरे को हद है। तो अभी आप लोगों को पता नहीं होगा अभी टाइम क्या है। अभी बजने वाले 5, वो भी शाम के। सो वी वुड से गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। आप लोग कैसे हो? हेलो, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल गाइस। और सब आप लोग कैसे हो? बस हम लोगों का तो चल रहा है, बस ठीक है, चल लिया है। हाँ, तुम कुर्सी नहीं लोगे? नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ ना। क्या हुआ? पक्का तू ऐसे ही खड़ा रहेगा? कब तक? 15 मिनट? कौन सा तुम्हें 2 घंटे बैठना जनू यार, इतना तो मेरे पावर है टांगों में, मैं झुक के तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा ठीक है, तू चल जो। चलो हाँ, चलो शुरू कर लेते हाँ हैं। जी। एक्चुअली पता है क्या, हम लोगों ने आज तो पूरा दिन घर पे ही थे, मतलब यहीं पे थे। तो हम लोगों ने कोई मौका ही नहीं था, मतलब कोई वीडियो शूट करने का, मतलब व्लॉग बनाने का। तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम आपको सारे सवालों का जवाब देंगे। तो हम शुरू करेंगे कि हमारा जॉब पहले क्या था।
ठीक है, अभी भी वो गया नहीं है, वो अभी भी है। ठीक है, वो जो जॉब हम कर रहे थे आप लोग सबको पता है, हम ऑयल्स में काम कर रहे थे और काफ़ी सालों से काम कर रहे थे। लॉकडाउन का समय ऐसा था कि वहाँ से हमें ऑनलाइन करना पड़ा और तब से जब से ऑनलाइन कर रहे तो ऑनलाइन ही कर रहे। हाँ, कभी कभार ऐसे दिन होते हैं कि हमें लाइव जाके हमें सब बात करनी पड़ती है प्रोडक्ट्स के बारे में और ये सब जितना भी है। ठीक है, तो उसके बाद हम तो काफ़ी सालों से वही काम करते आए हैं अब तक। तो और वो भी हमारे फ्रेंड ही है, जो बॉस है वो हमारा फ्रेंड ही है। और जब उसने तब हमें ये जॉब ऑफर किया था जब वो खुद ये बिजनेस ओपन हो रहा था, तब ये जॉब के लिए इधर उधर जैसे चाइना पता नहीं कहाँ जा रहा था, वो ट्रेनिंग खुद ले रहा था। तब उसने ये बिजनेस शुरू करने वाला था। तब उसने बोला था कि जब मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा तो तुम लोग मेरे को ज्वाइन करना। और आप लोगों को पता है सबसे पहले तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ही सदते हैं, बाकी लोग बाद में आते हैं, लेकिन पहले तो फ्रेंड्स को ही लेते हैं। ये ट्रस्टवर्दी होता है, हमें पता है, और उनको हमारे नेचर के बारे में पता है, हमें उनके नेचर के बारे में पता है। और एक सबसे प्लस एक फर्स्ट पॉइंट होता है ट्रस्ट। ठीक है, जिसपे हम ट्रस्ट करेंगे उसी को हम सबसे पहले उसी को जॉब ऑफर करेंगे, उसी को जो हमारा, अगर हम दोनों का, मेरा और लवी का भी बिजनेस होगा तो डेफिनेटली हम उन्हीं लोगों को सबसे पहले लेंगे। मैं तो तेरे को लूंगा, मैं पार्टनर हूँ के कुछ भी, तो ऑब्वियसली हम भी उन्हीं को लेंगे जो हम पहले जानते हैं, जो हम जिन पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड इज दिस के जो ये वाला भी जॉब है, इनका भी पहले बहुत साल पहले ही बोला गया था कि हम रिसोर्ट बनाने वाले हैं, तो आप लोग जरूर, जब हम बनाएंगे तो आप लोगों को आना ही होगा काम करने के लिए। और अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को पता ही लग ही गया कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बाकी इनके जो रिसोर्ट्स हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे फर्न हो गया, ताज के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो हर किसी का रिसोर्ट का जैसे एक होता है, कंपनी होती है ITC, इस तरह से ये ब्रांचेस होते हैं, हर जगह ओपन करते हैं। ठीक है, तो इनके भी रिसोर्ट्स फॉरेन कंट्रीज में भी है और यहाँ पे भी है, बहुत सारे स्टेट्स में है इनके। ठीक है, और हाँ प्लीज आप ये मत पूछना कौन सी कंपनी है, ये है वो, ठीक है, कोई भी नाम नहीं लेगा। और हम लोग यहाँ पे उनके प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने हमें बहुत टाइम पहले ही ऑफर किया था, तब इनका पिछले साल भी आया था कि हाँ आप लोगों को 6 महीने, 1 साल या 2 साल, जितना भी आपका फॉरेन कंट्री का रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस का, कि एक होता है ना कि जॉब एक्सपीरियंस कितने साल तक था या कितने महीने तक था, ऐसा होता है। वो इंडिया में भी है तो फॉरेन कंट्री में भी है ये सिस्टम। तो हम लोगों को बस ये है कि हम दोनों बस सुखी रहे, हर किसी की ख्वाहिश होती है सुखी रहो, रोटी खाते रहो, बस इतना मिलता रहे। ठीक है, तो ये था कि इन्होंने पहले ही हमें पिछले साल ही ऑफर किया था, तो उस टाइम इनका रिसोर्ट बन रहा था, तो उन्होंने तभी भी बोला था कि आके रिसोर्ट एक बार देख लो। उस टाइम हमारा जिप्सी गुजर गया था, फिर हम पंजाब चले गए थे, तो तभी भी पंजाब में भी फोन करते रहे। अब देखो आगे से अगर आपको कॉल्स आ रहे हैं और आगे से ही आपको बुलावा आ रहा है, तो यार जैसे आप लोग भी और हम लोग भी कितना भगवान पे विश्वास करते हैं, तो जब अगर भगवान पे विश्वास होता है तो ये होता है कि अगर कोई चीज आपको बार बार टकराए या बार बार हो रहा है, तो इट्स अ साइन ऑफ समथिंग। तो अगर हम यहाँ पे भी नहीं आते तो फिर वो लानत होती ना हम पे, कि हम आए भी नहीं, देखा भी नहीं, कुछ नहीं किया। पछताने से बेटर है कि देख लो ना। हाँ, मतलब क्या है, वो भी उन्होंने भी यही कहा था, एक बार तो आके देख लो, आप जगह एरिया देखो, प्लेस देखो, रिसोर्ट देखो, आप अपना ये देखो कि आपको जॉब क्या करना है, आपका पोजीशन क्या है यहाँ पे। तो वो सारा सिस्टम, इसलिए हमें बहुत बार फोन कर करके बुलाया। जिस दिन लवी का बर्थडे था 13 तारीख को भी फोन आया था कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आपने बोला पाओगे तो आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, एक बार आ तो जाओ, एक बार आते जाओ। तो लवी ने मुझे पीछे से बोला नहीं जे हाँ कर दो, तो मैंने कहा ओके यस हम लोग हम आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों ने अपने टिकट्स करवा लिए थे और हम लोग आ गए। ठीक है, और जैसे इन्होंने यही बोला था कि आप लोग ऐसे करो, पूरा पैकिंग करके आप आ जाना। हमने ये भी पूछा कि मौसम कैसा है, तो उन्होंने नहीं बताया, बस ये बोला कभी बारिश होती है कभी धूप आती है। तो यहाँ पे आके ही पता चला कि यहाँ पे सच्ची में बहुत ठंड है यार, सीरियसली बहुत ठंड है। लिटरली अभी भी मुझे ना ठंड लग रही है हम लोगों को। ठीक है,
अंदर लाइट नहीं है। हाँ, अब ये यहाँ पे ये भी सिस्टम है, पूरा दिन लाइट नहीं आती है। लाइट आती है जाती है, आती है जाती है, आती है गाँव जाती है जैसा। काफी टाइम के लिए, आती है आधा घंटे 15 मिनट के लिए। गाँव जैसा ही सिस्टम है हमारे। फिर एक्चुअली मेरे हाथ थक गए थे, तो इसलिए लवीने का स्टैंड पे लगा ले। तो ये वही सेल्फी है जिससे हाँ मैंने मंगवाया था घर पे। अच्छा, तो हाँ मैं एक्चुअली हाँ लवी ने मुझे याद दिलाया था, वो जो कोर्स हमने किया था लोखंड वाला लाइट से, आ गया। लाइट आ गई, देखो मैं सच भी बोल रही हूँ। वो जो कोर्स किया था लोखंड वाला से, वो एक्चुअली इसी के लिए था वो कोर्स। उन्होंने कहा था कि आप लोग होटल का कोर्स करो, तो हम लोगों ने जैसे जैसे उन्होंने बोला था कि ये कोर्स करना है, ये आपको करना है, तो वो हमने लोखंड वाला से कर लिया था। वो जैसे काफ़ी क्रूजीन्स का जो 5 स्टार होटल्स में और बड़े बड़े रिसोर्ट्स में ऐसे क्रूजीन्स मिलते हैं, जैसे पैन एशियन डिशेस और ये सब। तो हमने वो कोर्स भी किया था। तो वी आर सर्टिफाइड शेफ्स ऑल्सो पैन एशियन। ओके, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन से शेफ के कोर्स होते हैं। जैसे पैन एशियन में आते हैं, जैसे इट्स थाई, इट्स सिंगापुर, इट्स चाइनीज नॉट वो चाउमीन वाउमीन जो असली जैसे कहते हैं ना, पाव भाजी हर स्टेट्स में अच्छे नहीं होते। जहाँ से पाव भाजी जो स्टेट का है, जैसे महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र में ही टेस्टी होता है इस तरह से। तो वो ऑथेंटिक उधर से ही है। सो इट्स लाइक इट्स चाइनीज एंड अमेरिकन, कोरियन, हाँ कोरियन फूड एंड देयर आर मेनी यार, अमेरिकन, पता नहीं कौन कौन से यार, culinary कोर्स। ठीक है, हमने इनको वो सर्टिफिकेट्स भेजे थे ऑनलाइन। तो उन्होंने बोला था ठीक है सर्टिफिकेट्स तो आ गए, लेकिन आपको वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए साथ साथ। तो फिर उन्होंने हमें तभी भी बोला था कि जब रिसोर्ट बनना था तो आपको आना ही पड़ेगा और आपको यहाँ पे जॉब करना पड़ेगा, तभी आपको वर्क एक्सपीरियंस भी होगा और आपको बाहर फॉरेन कंट्री में जितने भी रिसोर्ट्स हैं उनमें से कहीं पे आपको सेटल कर देंगे, जहाँ पे आपके पेपर वर्क अच्छे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। या सो इट्स एवरीवेयर, हर जगह होता है। कीप ऑन रिवॉल्विंग द स्टाफ, मतलब जैसे महाराष्ट्र का स्टाफ, दिल्ली, ये सब दे कीप ऑन रिवॉल्विंग। सो ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। तो इनका रिसोर्ट अभी अक्टूबर के बता सकते डेट्स वगैरह, लेकिन अक्टूबर के मंथ में ही इनका रिसोर्ट का ओपनिंग है। और हमें नहीं पता था, यहाँ पे आके ही पता लगा, कल ही सब कुछ हमें जानकारी मिली थी। हमें उन्होंने बताया था कि अब आके काम ज्वाइन कर लो। तो हम ऐसे ही मतलब आधा क्लोथ्स लेके आए और आधा जितने भी विंटर वगैरह, तो वो तो पंजाब में, प्योर विंटर का सामान तो पंजाब में ही है। बाकी हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत स्वेटर थे, जो 1-2 जैकेट्स ही लेके आए, बाकी सारा समर वाले ही कपड़े लेके आए। हमें क्या पता, उन्होंने कहा धूप आती है, बारिश होती है, धूप आती है। उन्होंने कहा बॉम्बे में ही ऐसा सिस्टम है। तो जब हम आए यहाँ पे तब पता लगा कि यहाँ पे तो इट्स नॉट इवन कोल्ड, इट्स ब्लडी चिल्ड। शिमला बना पड़ा ये तो। या इट्स रियली। सो बस यही था। कल उन्होंने हमें रिसोर्ट दिखाया था, जब अभी अंडर इट्स नॉट, आई कैन नॉट से अंडर कंस्ट्रक्शन, बट या इंटीरियर और एक्सटीरियर का काम अभी भी चल रहा है। फर्नीचर वगैरह, Yes. क्रॉकरी वगैरह अभी तो जरूरत है। हाँ, क्रॉकरी इज देयर, हैज टू कम, एंड फर्नीचर्स ऑलरेडी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लाइक बेड्स एंड ऑल वो लग गए, सोफाज नॉट कम येट, सो मैट्रेसेस आर नॉट ऑल्सो कम। सो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इज वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। और हमारा काम था ये, हमें मॉनिटर करना था हमारे वर्कर्स को। जैसे रिसेप्शन पे जो मैनेजर है, मैं उसकी असिस्टेंट हूँ। इसका डिपार्टमेंट अलग है, इसका डिपार्टमेंट वर्कर्स को देखना कि एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन जॉब्स। सो इसका ये ड्यूटी था। गाइस मुझे तो पहले दिन ही बोला कि आप हमें थोड़े से ना गुस्से वाले लगते हैं, प्यार से समझाना उनको। मैं क्या, नहीं मैं लगता हूँ, पर हूँ नहीं ऐसा, मैं प्यार से ही बात करने वाला बंदा हूँ। नहीं, बहुत प्यार से नहीं, ऐसा लगता मैं है। लगता हूँ यार गुस्से वाला। लगते हो, लेकिन हो नहीं ना, वो मुझे पता है ना। ओके। मुझे पता है गुस्सा कब आता है इसको, वो मुझे पता है। लेकिन ऐसा नहीं हर किसी को गुस्सा, नहीं कभी भी नहीं। भगवान ने ऐसी दी होगी तो सॉरी, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत नरम दिल वाला हूँ, जिन्हों को पता है। हाँ, ये तो है। हाँ। तो बस फिर यही था। और कल आके ही हमें जब बधाई। पता नहीं कैसे किसी आवाजें आती रहती है पूरा टाइम। कंपनी की तरफ से उन्होंने हमें घर दिया, ये बहुत अच्छा है, मतलब काफी बड़ा। लेकिन यार एक बात बोलूं मैं, हम छोटे घर में भी बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है, घर बहुत अच्छा। लेकिन होता है, देखो हर किसी की चॉइस एक जैसे नहीं होती है, ठीक है। अगर हम हर जगह अच्छे नहीं बन सकते, हर जगह हम अच्छे नहीं बन सकते, हम फेक नहीं कर सकते।
कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत पसंद आया, जो नहीं लगा अच्छा, जो नहीं लगा अच्छा, बिल्कुल right। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, हम हर जगह फेक नहीं बन सकते। सॉरी फॉर दैट कि हम बोले कि बहुत अच्छा। काफी लोगों ने ये घर भी व्लॉग में देख चुके, उनको भी पता लग गया कि यू नो कैसा है। जिनका घर है ये, उनके लिए तो मतलब अब उनको हैबिट है यहाँ पे रहने की, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है यार। हाँ, उनके लिए क्योंकि तो उनको तो ताजमहल हाँ। जैसा होगा। मैं ये नहीं कहता कि घर गंदा है या बुरा है, ऐसा नहीं है, बट हमारे लिए बड़ा है। यही बहुत हमने ही उनको ज्यादा बोला यार। कल, तो सारी वो बात समझ गए हमारी। की बात तो सही है कि हम दोनों हैं, ये घर हमारे लिए बड़ा है। तो उन्होंने हमें ये भी बोला कि आप रिजॉर्ट में ही रह सकते हो। इन्होंने क्या किया, हमारे साथ जो मैनेजर है, हम होटल के जो मैनेजर है, वो यहाँ पे ठहरते हैं, लेकिन वो दिन भर बाहर रहते हैं। बस सेफ्टी के वजह से वो ठहरते हैं रात को, उनका रूम अलग है, वो रात को ही रहते हैं और वो दिन में इधर उधर का। ही इज अ फोटोग्राफर ऑल्सो, सो या वाइल्ड लाइफ का फोटोग्राफी ही लव्स इट। ओके, उन्होंने भी बताया कि इसी वजह से उन्होंने ये चीज़ चुना है। इस बताया कि इसी वजह से मैंने ये रिजॉर्ट चुना है, कि मुझे तो सिटी में मिल रहा था, बट मैंने ये चुना है क्योंकि तो मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, और मुझे एलिफेंट कभी लाइन दिख जाए तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। लेकिन ऐसे लाइन ऐसे दिखे रहा कहते मतलब किस्मत वाली बात, अगर यहाँ से दिख जाए। हाँ, स्नेक तो आम ही है, यहाँ पे घूम रहे हैं भैया, तो बट लाइन तो भैया किस्मत वाली बात है। और ये सच्ची में मैं तो- ये जो एरिया है ना, यहाँ पे लग्जरियस रिसोर्ट्स हैं, लग्जरियस विलास हैं, क्योंकि इनका ये एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, जैसे एडवेंचरस, जिनको एडवेंचरस पसंद है, सफारी पसंद है, वाइल्ड लाइफ सफारी, और बहुत सारी चीजें हैं। इतना तो हमें याद भी नहीं है जितना हमें कल बता दिया था कि इस वजह से लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग और पता नहीं क्या क्या, वाइल्ड लाइफ सफारी है, बहुत कुछ है यहाँ पे। इस वजह से लॉट ऑफ विलास और इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मेरा तो मैंने तो कर दिया, इसको मैंने बोल दिया आई एम सॉरी। ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बट आई एम सॉरी सीरियसली। मैं इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं हर जगह अच्छी नहीं बन सकती ना, मुझे बनना है, मुझे फेक नहीं बनना कि हाँ 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 ठीक है। मैं नहीं, तुम्हारा इसका तो ये तो कह ही रहा कि एवरीथिंग इज नाइस, कि चलो यहाँ पे अगर जेनू खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे फ्यूचर के लिए, मैंने कल भी बोला था कि ये गोल्डन चांस है हमारे लिए। बट यार जब यही खुश नहीं है तो फिर मैं भी खुश नहीं हूँ सच्ची में। जब यही डर डर के सोती है तो फिर कोई फायदा नहीं। पहली बात तो मुझे नींद ही नहीं आती, मैं 4 बजे कल भी मैं सोई, क्योंकि मैं सोची ऐसा नहीं है घर की वजह से हम जाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे यार हर जगह पे मतलब डर सा ही है, मतलब कहीं पाँव रखा जाए कुछ भी, और जे तो चाहे कुछ भी बोलो, क्योंकि मैं जे को जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर जगह ये स्ट्रॉन्ग ही रहे, ज़रूरी नहीं है। मतलब जहाँ पे है स्ट्रॉन्ग सो है, बट कुछ चीज़ों में नहीं है तो नहीं है, क्लियर बात है। तो मैं जे का ही साथ दूंगा। इसने मुझे बोला लवी हम कम खा लेंगे, बट मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए जहाँ पे मैं सो ही ना पाऊँ लवी, मैं चैन से बैठ के ना तुमसे बात ना कर पाऊँ। तो इसी वजह से तो मैंने भी बोला कि ठीक है। और सुबह रोई भी है, अभी भी रो रही है, पागल मत करना ऐसे देख। तो प्लीज जनू, तो बस यही है इसके। मैंने फिर उनको यही बोला, उन्होंने तो यही बोला कि आप ठीक है, हमें वो बोल रहे कि आप ठीक है 15 दिन के बाद आ जाओ, फिर आप चालू करो। हमने बोला हाँ ठीक है हम जा रहे हैं, 15 दिन के बाद आ जाएंगे, 15 तारीख या 16 तारीख को आ जाएंगे, हमें एक बार आप जाने दो। ठीक है, पानी लेके आऊँ बाबा? नहीं, एक्चुअली पता क्या हुआ था, इन्होंने पहले यही बोला था कि आप आके सीधा जॉब ज्वाइन ही करना है आपको। हमें नहीं पता यार, कौन बताएगा कि पहले आके, क्योंकि उन्होंने शुरू से उनको लालच है यार कि हम ना खोए, मतलब दैट्स क्लियर बात है कि उनको लगता है कि इतना अच्छा कोर्स कर रखा है तो रखें इनको, मतलब जाए ना। हाँ, ये बात तो सही है कि उनको ये है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी। देखो वो तो मुझे पता है, आप लोगों को भी पता लग ही गया कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही कल ही कहा था कि मन मार के पैसा वो मेरे को नहीं चाहिए जो हम अपना मन मार के करें।
ठीक है। और इन्होंने पहले ही बोला था, इन्होंने एक्चुअली काफी टाइम से हमें बुला रहे थे कि आप पहले आके देख लो, पहले आके देख लो। वो तो हम आ ही नहीं पा रहे थे, जैसे आपको पता था जिप्सी गुजर गया, फिर हम पंजाब चले गए थे, फिर जैसे आए उनको पता लग ही गया था ऑब्वियसली, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स में थे कि हम मुंबई आ चुके हैं। उन्होंने कहा आ जाओ इधर। फिर मैंने कहा कि लवी का बर्थडे है। फिर जब हम आए हमें कुछ नहीं पता था, उन्होंने कहा कपड़े ले आना, जॉब आपका चालू हो जाएगा 2-3 दिनों में, आप पहले देख लेना क्या क्या काम है। जब हम आए तो तभी पता लगा कि एक्चुअली आप लोगों को पहले उन्होंने तभी भी नहीं बताया, ये बात तभी भी नहीं बताया जब हम लोगों ने जॉब देखा कल जाके विला। अभी तो हम दोनों ने पहले देखा नहीं कि अभी तो हम ब्लॉग में भी बोल रहे हैं कि ये तो आई डोंट थिंक सो 1 महीने में भी रेडी होगा, क्योंकि बहुत सारा काम था, पार्ट्स नहीं बने थे, बहुत सारी लाइट्स फिटिंग नहीं थी, तो आई डोंट थिंक सो 2 मंथ तो कहीं नहीं गया। हमने उनको बोला कि हम तो कपड़े भी नहीं लेके आए, मतलब वार्म, आपको तो पूछा था हमने कि वेदर कैसा है वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कभी बारिश होती है कभी काम, तो हम उसी हिसाब से कपड़े लेके, हम तो कोई वार्म है भी नहीं हमारे पास, वही पहनते रहेंगे क्या जैकेट्स। तो बस ये तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है आप लोग ऐसे करो, मुंबई जाके आ जाओ। तो यही हो सकता है कि मैं तो मुझे तो आना ही नहीं है, मैं सच बोलूँ। यहाँ तू फिर मैं हाँ पे हम अपनी पहली जॉब से भी खुश हैं गाइस। ये तो चलो कहते ना, मैंने बहुत पहले ही बोला है कि बैकअप प्लान हमेशा रखना चाहिए लाइफ में। लाइफ में हमेशा हाँ, तो इस चीज के लिए हमने सोचा था, बट इतना इस तरह से मतलब ऐसा नहीं चाहिए, मतलब ऐसा जॉब नहीं चाहिए कि मतलब जंगलों में। उनके लिए गुड होगा जिनको शौक है इस चीज का, मैं उनके लिए अच्छा लगता है, 1-2 दिन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जिसको रहना ना, हमारे जैसे लोग तो नहीं रह पाएंगे, हम शहर में रहे हैं। तो मैं जे के लिए तो मेरे सामने करोड़ भी रख दे मैं तभी ठुकरा दूंगा। मैं जे की खुशी जहाँ पे मैं वहाँ खुश, क्योंकि इसने मेरे लिए बहुत कुछ स्ट्रगल किया। तो मैं ऐसा नहीं है, मैं इसको कल बहुत बोला कि मत सोच ले। जब ये रोने लग गई तो फिर मैंने कहा सॉरी। मैं अभी भी बोलता हूँ जे, जो तेरा दिल करेगा मैं वही करूँगा, जैसा तुझे ठीक लगे। मुझे तेरी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस मैंने कल तुझे इसलिए पोस्ट किया था कि शायद तू इसलिए डर रही है कि घर की वजह से, बट ठीक है बाबू, जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी। ओके भी देखो आप लोग भी हमें हमारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना। कम खा लेंगे यार, मतलब खुश तो रहेंगे, ये नींद भर के सोए, चैन से रहे, खुश रहे। तो आपने देखा होगा जितने ये बना रही है ब्लॉग बनाई जा रही है, इसके एक सेकंड भी खुशी नजर नहीं आई होगी आपको चेहरे पे, बिल्कुल ही खुश नहीं है। नहीं वैसे बाकी बहुत सारे लोगों ने सही कमेंट ही किया है कि आप लोगों के चेहरे, आप लोग बहुत उदास लग रहे हो। बिल्कुल, आप लोग सही पहचान लेते हो। बिल्कुल, इतना प्यार जो करते तभी तो पहचानते हैं। और दूसरी बात लोगों ने ये भी बोला कि दिल मार के मन मार के अपना वहाँ पे मत रहो। और कुछ लोगों की सोच हमारे जैसी भी है कि इतना सुनाटा है, क्यों रहना, बहुत सुन्नापन सा है। और कुछ लोग हमें हौसला भी दे रहे हैं कि 1-2 दिन अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। प्लीज यार, मतलब कोई होता ना फैमिली में, जब मतलब परिवार होता ना आसपास, तो भी हम समझ सकते, तो वहाँ पे फिर भी एक तो बाइकर्स बहुत आते जाते हैं, जो बाइकर्स होते हैं ना झुंड में जो आते हैं, बहुत आते हैं इधर, क्योंकि ट्रैकिंग वगैरह होता है। देखो लवी का भी घर बड़ा है, लेकिन वहाँ पे लोग रहते हैं यार, लोग रहते हैं। यहाँ पे हम दोनों अकेले, और चलो उन्होंने कहा कि जब रिसोर्ट ओपन हो जाएगा तो आपका रूम हो जाएगा, फिर वहाँ पे भी जब गर्ल्स और आ जाएंगे तो फिर शायद उन्होंने कहा था कि गर्ल्स को भी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि गर्ल्स को, क्योंकि जो रिसोर्ट का रास्ता है ना, इट इज मोर इनसाइड टू द फॉरेस्ट एरिया, सो कमिंग एंड गोइंग इज रियली डेंजरस। नोबडी, बहुत सारे कम लोग हैं, 1-2 लोग हैं जो बाइक पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे सबके पास जीप एंड कार्स है फॉर सेफ्टी। और यहाँ के जितने भी ऑटोज भी हैं उनके डोर्स हैं। सो क्यों है वो आप लोगों को पता लग ही गया, क्योंकि इट्स अ फॉरेस्ट एरिया। सो जो विला, जो रिसोर्ट भी है वो भी बिल्कुल गहराई में ही है, रिसोर्ट फॉरेस्ट के गहराई के अंदर। सो इसलिए फॉर गर्ल्स सेफ्टी की, अगर वहाँ पे गर्ल्स आ गए तो हमारे ही रूम में जो आपको दिखाया था कल, वहीं स्टे करेंगी। तो बस यही है। नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं, हाँ शक तो होगा ही इस पे, प्यार जो करती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। हर गर्ल्स अपने गाइस का शक करती ही है, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं, इतने सालों से यार मेहनत करके हम ले रहे, अब किसी के साथ बीच में एडजस्ट करना, पता नहीं कैसा नेचर हो, तो वो भी चीजें आई माइंड में कि क्या पता किसका कैसा नेचर हो, ठीक है।
हमें ओपन माइंड में रहना, किसी का कैसा नेचर हो तो वो भी डिफिकल्ट हो यार, जाएगा। देखो, हर 100 किसी चीजें का, आई हैं। हाँ। और वैसे उन्होंने हमें ये भी कहा कि अब अगर आपको ये इस यहाँ पे अगर जॉर्ड में पसंद नहीं है तो अपनी चॉइस का आप घर भी ले Choice, हाँ। सकते हो। लेकिन आना जाना खुद इतना- सोचो यार, वो कैसा रास्ता है वो। हाँ, इतना ऑफर कर रहे हैं तो यार बस मन ही नहीं, मन दिल नहीं खुश तो बस कुछ नहीं। बस फिर हम 1-2 दिनों में मुंबई वापस चले जाएंगे और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप डिसीजन लेके बता देना। तो अभी पता नहीं, अभी तो फिलहाल नो ही है। लेकिन आप लोगों को सच बता दिया, हम नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं आ रहा इसको लेके, ना ये आएगी, मैं भी नहीं आ रहा। ठीक है। जब ये देखो, जब मुंबई में आए थे ना हम, तो 10 रुपए से लाइफ स्टार्ट की थी। आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों को पता और हमारे जिप्सी को पता है, या भगवान को पता है। हमने सिर्फ 10 रुपए में से लाइफ चालू की थी कि 10 रुपए हमने जिस दिन ऐसे हाथ में थे ना, और वो भी एक ही बड़ा पाव आया था, वो हमने आधा आधा खाया था। वहां से हम उठे हैं, तो कोई लालच नहीं है पैसों का। ठीक है, लाइफ बस ये है कि हाँ देखो, हमारे जैसे कपल्स, वैसे भी लोगों का सोच ये है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं होता, ऐसा नहीं हाँ। होता। इसी वजह से हमने अपनी लाइफ को इतना बिजी किया। पहले भी बताया गाइस, हमेशा बताएंगे कि पहली बात तो हम दोनों लड़कियां, ठीक है, ऊपर से लोगों की नज़र क्या है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं होता, लड़कियों का आपस में शादी कर लेती हैं, रहती हैं, इनको जॉब नहीं मिलता, इनको ये नहीं। तो हमने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दोनों ने यही सोचा था कि जिन्हों ना ही हम किसी डिपेंड रहेंगे, हम एक दूसरे का हाथ जरूर पकड़ लिया है, लेकिन डिपेंड नहीं रहना है बाबा। भूखे रहेंगे लेकिन मेहनत करेंगे। और इसने जो मेरे साथ हाथ में हाथ दिया, और ये तो इतनी मेहनतदार निकली, मैं इससे मतलब हैरान हो जाता था कि ये इतनी लड़की मेहनत कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। इसने खुद तो मेहनत करी, मेरे से भी करवाई, और मुझे आज हम इस काबिल हैं कि हम किसी पर डिपेंड नहीं है गाइस। ठीक है, भगवान ने इतना साथ दिया हमारा, और हमारी खुद की मेहनत ने भी हमारा साथ दिया। हमने कभी पीछे पाँव नहीं हटाए। उस टाइम जब स्टार्टिंग में ऐसा था, कुछ भी करेंगे तो हम करते रहे, कुछ भी करते रहे, पैसा कमाने के लिए, अपने आप को फ्यूचर में अच्छा देखने के लिए कुछ भी करते रहे। लेकिन आज हमारा ठीक है, गोल्डन फ्यूचर नहीं कह सकते, लेकिन इतना भी बुरे हालात नहीं है कि हम किसी पे डिपेंड हो जाए। इतना तो हमने अपनी लाइफ में रखा है अपने आप को कि हम किसी पे डिपेंड नहीं है आज भी। तो बस यही है कि ये पाके हम गोल्डन, अब कह सकते हैं कि हम गोल्ड में खेल सकते हैं, बट नहीं, ऐसा पैसा भी नहीं चाहिए कि जहाँ मेरी जेब खुश नहीं है, मैं वो कदम कभी नहीं उठाऊंगा गाइस, कभी नहीं। जहाँ ये खुश नहीं है तो मेरा कभी मन नहीं करेगा। अरे बस करना यार, चल। नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ कि हमने एक दूसरे को खुश देखने के लिए, खुशी देने के लिए हमने अपने माँ बाप को छोड़ा, दुनिया को छोड़ा। बहुत लोगों का बुरा भला सुना था लाइफ में कि क्या कर लोगे तुम लोग, तो ये चीज़ें आती हैं माइंड में, तो दिल कहता है कल ले कि आज कहाँ पहुँचे हैं ये लोग कहें, पर नहीं, तू कुछ नहीं तो फिर उस चीज़ का कोई मोल नहीं है। मेरे लिए वो गोल्ड वो मेरे लिए वो मिट्टी है जिस मिट्टी से पौधा भी हरा नहीं होता। बस जहाँ तू कहेगी वैसा ही करना है, ओके? बस तू खुश रह, जल्दी से जल्दी आ, जल्दी। और सबसे बड़ी बात गाइस, सॉरी, बस कर यार। सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैंने टिकट का भी पता किया, टिकट भी नहीं मिल रहा है। टिकट भी नहीं मिल रहा है, पता है, 2-3 दिनों से यार। मैंने इसको फ्लाइट में इसलिए नहीं आती है, और आपको मैंने बताया जिप्सी के बाद इसको फ्लाइट में थोड़ा सा होता है। देखो, मैं एक बात बोलूं, हाँ, मेरे को कुछ चीजों से फोबिया है। पहले नहीं था, पहले बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डेयरिंग लड़की थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लाइफ में इंसान के साथ कुछ हादसे होते रहते हैं हल्के हल्के से, फिर वो दिल पे ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ बहुत भयंकर चीजें, जैसे कुछ लाइफ में हमारे साथ ऐसी चीजें होती रही, खासकर मेरे साथ होती रही। तो वो चीज़ मैं दिल पे लेके मेरे को बहुत सारी चीज़ों से फोबिया, मेरे को डर बैठ गया है। ठीक है, तो है ये, और बस यही बोलना था। इस वजह से मेरे साथ दे देता है। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो नहीं करता है, वो ऐसी बातें करता है, लेकिन वो नहीं करता जिसमें तुम हर्ट हो जाओ ना। मैं तुम्हें दुखी देख ही नहीं सकता,
दुनिया चाहे इधर की इधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। बस आई एम फाइन। और ये मेरे साथ कितनी बार हुआ है, महीने में एक बार रात को मेरी तबीयत जरूर खराब होती है, रात को ही 2-2, 3-3 बजे, और ये मेरे को लेके भागता है। तो इसने मेरा बहुत साथ दिया। और दूसरी बात ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब हम लोग आए मुंबई से यहाँ पे, ये तो फिर भी बहुत बेटर है, लेकिन जब हम पहली बार मुंबई आए तो वो इतना वर्स था। ये घर तो उसके आगे महल है, महल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ताज ये होटल घर डालो। ताज होटल है उस चीज और के एक लिए। वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ लोग सस्ता सा होटल को क्या बोलते हैं ना? ओयो। ओयो। वो तो ओयो भी नहीं था, वो तो पोयो था। पोयो ही था वो ऐसा था गाइस। वो ऐसा था। वो उसमें- एक्सपीरियंस इतना वर्स था। इट वाज अ नाइटमेयर, यू नो, नाइटमेयर। हाँ बताएंगे वो हम लव स्टोरी 3 पार्ट में जो बस पूछो ही मत। कुछ चीजें जैसे मैं यही बोलती हूँ कि कुछ चीजें मैं यादों में जाती हूँ ना, तो मेरे को कुछ हो जाता है, कुछ सच्ची में हो जाता है। वो चीज मुझे 2-2 दिन डिस्टर्ब करती है, 3-3 दिन डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। देखो लाइफ में इंसान बहुत सारा काम करता है, ठीक है, बहुत सारे काम वो करता है। कभी झाड़ू पोछा लगाता है, कभी कोई काम करता है, कोई क्लीन करता है, सड़कें साफ करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो हर किसी की कहीं वो कोई लाइफ टाइम करने लग जाता है, कोई जॉब चेंज करने लग जाता है। सो इट्स लाइक दिस तो हमारे साथ हमारा फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस इट वाज वेरी वेरी स्कैरी एंड अनबिलीवेबल, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल टू पुट वर्ड्स इन। सो बट if I compare then and now, I think so ये ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिला एकदम से कि हम आए एक नए शहर में, और हमें इतना बड़ा घर मिला, इतनी इज्जत मिली, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला जो हमें मुंबई में पहले ही मिलना चाहिए था, जो हमें नहीं मिला। ठीक है। परीक्षा थी। ये कौन है जीप पे आए? ये देखो ऐसे जीप्स आते हैं यहाँ पे, ऐसे जीप घूमते हैं बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये देखो कोई झूठ नहीं है गाइस। तो फिर बस हम आपके साथ ये सब आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो आप लोग भी हमारे ऑब्वियसली अब तो फैमिली बन ही गए, तो आप लोगों को भी स्ट्रेस हो रहा है कि हम लोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डेफिनेटली वो तो होता ही है, डेफिनेटली मेरे को भी अगर लवी इधर उधर है तो मुझे भी होगा कि कहाँ गया, किधर गया, क्या कर रहा है ये, इज ही ऑल राइट, एंड खाना खाया कि नहीं, होता है। सो आई अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स फॉर अस, इसलिए हम आपको ये साथ बात शेयर कर रहे हैं। बाकी हाँ, जब हम नहीं आए थे मुंबई वाली बार, तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही मतलब बकवास भी नहीं बोल सकते, हमें बिल्कुल अनजान थे, कुछ भी नहीं पता था कुछ नहीं। बस हाँ, उनको लगा 2 गर्ल्स हैं, मस्त हैं, बुद्धू है, चलो भोले से हैं, चलो। तो फिर उन्होंने तो पैसा भी चोरी किया था, जो लवी के पास पैसे पड़े थे वो भी पैसा चोरी करते थे, तो हमारे पास वो भी नहीं थे। तो बहुत मुश्किल से दौर से निकले हैं हम, बहुत ज्यादा। बात सही है, ट्रस्ट नहीं करेंगे वो तो अलग बात है, ट्रस्ट तो होता ही नहीं है किसी पे। आजकल कौन करता है ट्रस्ट? वो तो आजकल हर कोई जुआ जैसे गेम अपनी लाइफ जीते हैं। और आजकल तो और भी खतरनाक हो गया बहुत, मतलब किसी पे ट्रस्ट करना। बैंगलोर के पास ही बोला था, बस इतना ही बोला था। बैंगलोर ही बोला था गाइस, हमें कहाँ ले गए? कर्नाटका यार, कर्नाटका से भी आगे है। हाँ, कर्नाटका में स्टे कर रहे हैं, केरला में रिसोर्ट है। यस, क्या थैंक यू सो मच। और 5000 हो गए आज चक्रपारे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे, बोल दे तू भी। हाँ, मुझे बस यही बोलना है, हमेशा की तरह आप लोग हो तभी हम लोग हैं। और थैंक यू फॉर द 5000 क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स एंड 20,000 सब्सक्राइबर्स। आई मीन मैं मिक्स मैच हो गई। एक मिनट, 20,000 followers on Instagram and 5,000 subscribers on YouTube. Without you, we are nothing. It's all because of you we are here. और हाँ, एक YouTube से एक जुड़ी जानकारी है बहुत इम्पोर्टेंट, वो हम आज नहीं देंगे, हमें बहुत पहले देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं दे पाए बिकॉज आप लोग जुड़े हो, हमारे को पता लग गया कि हम लोग कितने बिजी थे। तो हम आपको वो खुलासा जरूर करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, लेकिन खुलासा जरूर करेंगे। ठीक, आज तो पूरा दिन धूप ही नहीं आया, पूरा दिन बारिश ही होती रही, दिल घबराने लग गया। और इसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है यार ना। हाँ। गणपति बप्पा का विसर्जन था, उसी दिन से मेरे बैक पेन है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। स्माइली आई है।
मैं तो उसको स्मेली स्मेली बोलता हूँ, स्मेल ही बोलता है इसको। क्योंकि आता है फिश स्मेल आता है। पता नहीं कहाँ जाके फिश खा के आती है, पता नहीं आती। हाँ लवी वो पीछे समुद्र सा है अरे ना, हाँ, वहाँ पे। समुंदर हाँ नहीं है, वो पानी से, वो समुंदर बोलेगी तो उसको पता नहीं क्या है वो क्या बोलते थे यार। पॉन्ड हो सकता है, पॉन्ड। रिवर भी नहीं है, पॉन्ड है लवी, पॉन्ड, इट्स अ पॉन्ड। तो पॉन्ड है वहाँ पे, पीछे ही है। जब हम वॉक करने जाते हैं शाम को, दूध लेने जाते हैं, उई उई कर रही है। कहाँ हुआ बाबू, अभी तो खाना दिया। कुछ नहीं, इसको ठंड लगती है कभी। अब तो अंदर भी घुसने लगी है, अंदर आने लग गई है अब। बहुत वफादार है यार, बहुत ही ज्यादा वफादार है। काश हम इसको डॉग्स ले तो जाते होते यार, हैं, सच में। डॉग्स तो होते ही वफादार है। इसी वजह से ना दिल लगाने से हम इतना डर जाते हैं, लेकिन क्या करें, दिल से मजबूर हैं हम, दिल लगा ही लेते हैं। दिल बिक जाता है हमारा, दिल बिक जाता है, हमारा दिल बिका हुआ है। और प्लीज हमारा एक रिक्वेस्ट है, एक चीज ना बार बार मत पूछो प्लीज। एक बार ना बार बार आप मत पूछो। कुछ चीजें, कुछ सवालें होती है ना कि मम्मी कहाँ है, ये कहाँ है, मम्मी कहाँ पे। प्लीज यार, इट्स रियली वेरी, बहुत हर्ट होती हूँ मैं। प्लीज ये सवाल मत करो बार बार, ठीक है। आप हमारे व्लॉग्स देखो, जानकारी वहां से ले लो, ठीक है प्लीज। पिछले व्लॉग्स में बताया है गाइस, आप अच्छे से देखोगे तभी, आपको अच्छे से सुनोगे तभी आपको हर चीज का, आपके हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। हाँ, बस यही नहीं है पार्ट 3 लव स्टोरी, जो कि मुंबई आने के बाद हमारे साथ कैसे रहे, क्या हुआ, कैसे, वो नहीं बताया, बट वो बता देंगे। हाँ। अब मुंबई जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा घर को सही तुम लोगों जो को भी पता ही है लग गया यार। होगा मेरी सफाई में, सफाई करूंगा अच्छे से, सलमा से उसका हाथ बटाऊंगा, फिर उसके बाद आराम से 1-2 दिन के बाद रेस्ट करके हम आपको लव स्टोरी 3 भी ला देंगे। ठीक है, बाकी ठीक है। और बस गाइस, जब आप लोगों को शायद पता नहीं, जब इंसान बोलते ना मेरे साथ था, तो मीन्स उसका मीनिंग आपको समझना चाहिए, ठीक है। था मीन्स या थी मीन्स, मतलब मीन्स वो आप आप समझो इस बात को। तो हाँ प्लीज यार, प्लीज, ठीक है। तो आप जो भी वीडियो में हम बोल रहे हैं कि मम्मी थी, तो फिर आप बार बार समझो। पूछोगे वो सवाल, बस hurt होता है। हाँ, बस वो 2016 था, बस इतना ही कहूँगा। जी। 2016 थे जब मेरी मदर इन लॉ हमसे बिछड़ गए थे, बस। इससे बाद आप दोबारा ये सवाल मत कीजिएगा। हर कोई इंसान हर्ट हो जाता है, किसी को सोच समझ के ही सवाल कीजिए, ठीक है। ठीक है, आपने पूछा, आपने हम आपके बता दिया कि अब जेनू का 2016 में इसकी मम्मा नहीं रहे थे, ठीक है गाइस। बाकी मेरे डैड भी नहीं है, ओके। तो बस ठीक है, और आई लव यू so much and take care guys. अपना अच्छे से You ख्याल all रखिए। better take care of yourself, okay? All of you, and congratulations to you and to us also. Yeah. ठीक है, so love you all. So like, share and subscribe and follow us on Instagram and take care of you all. And what else? मैंने एक बात तो नोटिस कर ली है, सच में मैं ना, मुझे पसंद नहीं था ये ब्लॉगिंग। मैं ना इसको देख के ना इतनी खुश हो जाती ना, आप लोगों से बात करके थोड़ी खुश रहती, तो मैंने बहुत खुश हो जाता हूँ मैं। टच वुड, ऐसी खुश और रखना। आप लोग सारे जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, माय गॉड, इट्स माइंड ब्लोइंग। आप लोग सच्ची में समझ रहे हो कि हम लोग काम भी कर रहे हैं और आप लोगों के लिए व्लॉग्स भी निकाल रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू ऑल यार, आप लोग कैसे समझ लाते हो हमें। सो काइंड ऑफ योर, थैंक यू 15-20 सो मिनट मच। की वीडियोस में कैसे आप लोग अच्छी तरह से जज कर ही लेते हो। कुछ होते लोग नहीं कर पाते, वो जो तो- दिल से नहीं देखते हैं, जो लोग दिल से हाँ। हमें चाहते हैं, दिल से हमें देखते हैं। आप लोग तो हमें हम कभी कभार दोनों ऐसे हैरान से हो जाते हैं कि कैसे जानते हैं हमें। मतलब आपसे इतना प्यार हो गया है सच में। आप हो, आपके साथ बात करके इतना रिलैक्स फील होता है। आप लोग, मैंने उस दिन भी बोला था, आप हो तो हम हैं, बस बात ही खत्म। प्यार का रिश्ता सा बन गया आपके साथ, एक दोस्ती का, बातें करने का, हर बात शेयर करने का अच्छा लगता है। ऐसा ही बना रहे, मेरी जे खुश रहे, खुश रहा तू। अब मैंने बोल दिया ना चल लेंगे तो चल लेंगे, और टिकट फाइनल हो जाएगा। टिकट नहीं मिल रहा यार, टिकट मिल नहीं जाएगा। मुझे फ्लाइट में नहीं जाना, टिकट नहीं मिल रहा, फर्स्ट क्लास का बोला देखो था। गाइस, ऐसी गर्लफ्रेंड मिले तो फिर नखरे भी झेलने पड़ते हैं, आसान नहीं है। सो तुम लोग मुझे कहते कमीने रहते मत बनो ना, तुम। मैं सोनिया कुड़ियां दे ना नखरे भी तोबा करवा देंदी है, मुंडा दे कन्ना हथ लवा देंदी है। फ्लाइट से जाना नहीं मैडम, ट्रेन से जाना, ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही। वो मैं कल पता करूंगा, मिल जूगी। आज भी मैंने फोन किया था, बट आई होप कल तो पक्का फोन कर। आप लोग प्रे करना गया टिकट मिल जाए मैं।
बेंगलोर है। से मुंबई। ठीक है, सो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ योर, बाय, गुड नाइट। अभी नाइट नहीं है बट वी आर सेइंग गुड नाइट। गुड नाइट, 6:30 हो गए, गुड नाइट ही है। हाँ। ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय। बाय।